अस्सलाम वालेकुम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? सर देखो, सलाम कर दीजिए। क्यों बेटा? बेटा सलाम कर, हेलो कर दो तब। पाउडर नुकसान कर रहे हैं, हेलो कर दीजिए। जल्दी बात ना। क्या हम बताएं? आप लोग पूछते हैं कि आपकी परेशानी क्या है। जैसे कि मेरी परेशानियां आप लोग जान के भी कुछ कर नहीं सकते। मेरी परेशानियां जो है वो है ही, क्या बताऊं, अपनी तो ज़िंदगी ही ख़राब है। बस समझ लीजिए कि वैसे ही कट रहा है। सैफ बेटा, सैफ मेरा बेटा है, आप लोग जानते ही होंगे। इसके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे यही कहना है कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मेरी मुश्किलात कम हो जाए। आप लोग कहते हैं कि आप कोई काम करिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हम भी कुछ काम करना चाहते हैं। जो बता रहे कि बच्चा है जो बीमार रहता है, अभी तो सही है जी, मौसम तुरंत चेंज होते ही बहुत ये बीमार हो जाता है। इसको नमूनिया है, इसके सीने में कफ की प्रॉब्लम है। इसकी दवा कंटिन्यू चल रही है जी, 3 महीने हो गए हैं, अभी 3 महीने और भी इसकी दवा करना है। लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सुकून है कि 3 महीने से जब से मैं इसकी दवा कर रही हूँ, इसकी परेशानी में बहुत ही परेशानी बहुत कम हो गई है और तबीयत में बहुत सुधार है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जैसे कि ये मशीन आप लोग देख रहे हैं, अगर कुछ सिलाई वगैरह मिलता नहीं है, क्या करा जाए। ये रज़ाई का खोल होता है जी, ये रज़ाई का खोल है। ये 2 रुपये में सिलाता है, एक सिलने पे 2 रुपया मिलता है। जब ये मिलता है तो इसी की सिलाई होती है। बाकी ये रोज़ काम नहीं मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो 20 मिलता है, तो मान लीजिए 2 रुपया मिलता है तो 40 रुपये का काम होता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये रोज़ ये मिले, मौसम के हिसाब से ये सिलाई होती है। बाकी तो हम मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी परेशानियां बहुत काफ़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने मायके में रहती हूँ और यहाँ भी रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बहुत कुछ यहाँ पे हम दाव पे लगा के रहते हैं। कि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अपने मायके में ही रहती है, क्या करूँ, मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मुझे यहाँ रहना पड़ता है। जैसे कि मेरे बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, उतना हो नहीं पाता है कि मैं इसके पापा के साथ लेके रहूं। इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब अगर वहाँ पे हो जाती है तो इनको काम भी छोड़ छोड़ के दवा के लिए जाना पड़ता है, जिससे हमें बहुत परेशानी होती है। और ये जितना काम करते हैं उतना ही पैसा मिलता है। बच्चा कुछ खाता नहीं है जी, ये बस दूध ही पीता है। तो इसके दूध के हो जाते हैं, दवा के हो जाते हैं, घर का किराया हो जाता है, बिजली का बिल हो जाता है, पानी का बिल हो जाता है, लाइट का बिल हो जाता है, मोबाइल का रिचार्ज हो जाता है। बहुत कमा पाते हैं तो बस उतना ही कमा पाते हैं, 10-12 हज़ार का ही हो पाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये सऊदी अरेबिया जब रहते थे तो ये बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और ये 50,000 तक रुपए कमाते थे। लेकिन ये सब पैसा कमाते थे तो अपने माँ बाप को दिया, जैसे कि मैंने बताया है। और 5.5 साल रह के वहाँ पे बहुत अच्छे लगन से ये काम करते थे। इनके काम भी बहुत अच्छी थी। ये गाड़ी के पार्ट जो वगैरह होते हैं उसी कंपनी में रहते थे। ये बहुत अच्छा पैसा कमाते थे और अपने माँ बाप को सारा पैसा देते गए, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखा। और जब इनके माँ बाप ने मुझसे शादी किया तो शादी करके ये आए थे 3.5 साल के लिए, तो इन्होंने शादी करके मुझे ले गए वहाँ पे। तो ये 3 महीने मेरे साथ रहे, वहाँ भी उस समय भी सही से रहने नहीं देते थे लोग। बाकी ये जब चले गए तो हमारी विदाई हो गई, फिर यहाँ आ गए तो इसके पापा चले गए सऊदी अरेबिया। फिर इनके दादा जो हैं वो कभी हमको लेने ही नहीं आए। जब ये सब पैसा वगैरह भेजते थे तो कभी कदार हमारे यहाँ फ़ोन करते थे, मेरा हाल चाल भी कभी नहीं लेते थे। यहाँ तक कि मेरी तबीयत भी ख़राब होती थी तब भी कुछ हाल चाल नहीं लेते थे। इनको पापा को गुस्सा आया और ये मन बना के आए कि अब मैं सऊदी नहीं जाऊँगा, यहीं पे कमाऊँगा। इन्होंने गुस्से में सऊदी छोड़ दिया। जब इनके माँ बाप को पता चला कि इन्होंने सऊदी छोड़ दिया तो हम लोग को घर से बेघर कर दिए। जब भी मेरे पेट में सैप था, जब भी बहुत हम लोग को परेशान किए जी। खाने वगैरह को कुछ भी नहीं देते थे, हर चीज़ पे रोक टोक थी, दवा तक भी नहीं देते थे। तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी ख़राब हो गई थी। तो हमको वहाँ से 10-15 दिन के लिए हम आए यहाँ पे
اور ہم یہاں پہ جب آئے تو میرے سسرال والے نے ان کو چڑھا بڑھا کے کہہ دیا کہ اب اس کو لانا ہی نہیں، وہیں پہ رہے گی۔ پھر سیف ہوا، سیف کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، ان کے گھر والے کبھی آئے نہیں، بھیا نے بلائے تو یہ کیسے کیسے آ گئے۔ اور مطلب بچے کی اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، پورے باڈی میں انفیکشن ہو گیا تھا، اور اس کے کمر پہ بہت بڑے بڑے 2 پھوڑے یہاں آپریشن ہوا ہے۔ بچہ ماشاءاللہ الحمدللہ بچہ چلنے لگا، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچہ چلنے لگا۔ دوا کے لیے اس کے پاپا نے فون کیا کہ ابا کچھ مطلب بابو کا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو ان کے اماں ابا نے منع کر دیا کہ میں تمہارا باپ ہوں لیکن میں 1 روپیہ بھی پیسہ نہیں دوں گا، یہاں تک کہ وہ یہ بولیں کہ آپ آ کے دیکھ جائیں، تو وہ دیکھنے بھی کبھی نہیں آئے، نہ ویڈیو کال کچھ میں بھی نہیں، نہ کبھی فون وغیرہ کر کے پوچھا کیا حال چال ہے۔ بہت مشکلوں سے ہماری بچے کی پرورش ہو رہی ہے۔ آپ لوگ اگر مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں گے اور میرے بچے کو پیار دیں گے تو میری مشکلیں ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے میکے میں کب تک پڑی رہوں گی؟ بہت مشکلوں کے ساتھ میں ویڈیو بناتی ہوں جی، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بہت حیرانیاں پریشانیاں جس وجہ سے مجھے اس لائن میں اترنا پڑا ہے، میری مجبوری مجھے یہاں مجبور کیا ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرو، اور یوٹیوب سے بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ بھی یوٹیوب سے بھی یہی کہنا ہے کہ پلیز مجھے آگے تک لے جائیں، اور میرا زیادہ سے زیادہ سپورٹ آپ لوگ کریں پلیز۔ آپ لوگوں سے دلی خواہش ہے کہ مجھے آگے تک لے جائیں، کیونکہ میری بہت ضرورت ہے اور میری مجبوریاں ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں گے۔ میری بات اگر آپ لوگ کو اچھی لگے نہ لگے آپ لوگ کامنٹ وغیرہ کر کے بتائیں، لیکن پلیز میں بہت مجبور ہے، میرا زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔ بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا، اتنا بڑا لمبا ویڈیو کوئی دیکھتا نہیں ہے، اس لیے اللہ حافظ۔ اب کوئی اور ویڈیو میں ہم اپنی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ آپ لوگ کو اگر کچھ بھی اچھا لگے تو آپ لوگ پلیز کامنٹ کیا کریں، باقی تو اللہ ہی سب کرنے والا ہے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔